స్టార్ట్ చేస్తాను. स्कूल ऑफ असेंशन के कोर फियर मैट्रिक्स रिमूवल प्रोग्राम में सबका स्वागत है। ये एक स्पेशल मेडिटेशन है जो ज्वालाकुल ने दिया है और इस प्रोग्राम का देखभाल करेंगे वाइवामास और स्पिरिचुअल हायरार्की। इसमें हम जितने भी हमारे भय यानी फियर्स है जो हमने अपने पिछले जन्म से लेके आए हैं और अपने पैरेलल लाइफ से या इस जन्म में जो हमने इकट्ठा किया है हमारे सोल एक्सटेंशन से, इन सब के बारे में हम जानेंगे। इस भय से ही ये मैट्रिक्स आज तक चल रहा है। जब हम इस भय से बाहर निकलेंगे तो हम हमारे लाइट क्वोशिएंट बहुत बढ़ा सकते हैं। इस भय को हम प्रैक्टिस करके निकाल सकते हैं या उसको एनालाइज करके या उसको जड़ों तक जाके हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन अब ज्वालाकुल ने एक अद्भुत टेक्निक दिया है उससे बाहर निकलने के लिए। यहाँ पे हम ज्वालाकुल, वाइवामस और स्पिरिचुअल हायरार्की से पूछना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है हमें हेल्प करने के लिए, भय से बाहर निकलने के लिए। हमें उनसे पूछना है कि जितने भी कोर फियर्स हमारे चार बॉडी सिस्टम में अक्यूमुलेट हो गए हैं उन्हें निकालने के लिए हमें उन्हें अपने इनर प्लेन में पूछना है, तब वो निकालना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें एक क्लियर संकल्प करना है कि कौन सा भय को निकालना है। ऐसा करने से वो जानेंगे कि कौन सा भय को निकालना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखेंगे स्पिरिचुअल हायरार्की हमें कैसे हेल्प करेगा। कितने इमोशंस है दुनिया में और क्या है वो? बहुत सारे हैं, हमें मालूम है। इन सब से जूझना मुश्किल है। हम कुछ इमोशन से एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते, लेकिन मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग की वजह से हमें उन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अभी स्क्रीन पे हम देख रहे हैं बहुत सारे इमोशंस जैसे क्रोध, दुख, जेलसी, ईर्ष्या, प्रेम, गुस्सा, ऐसे बहुत सारे इमोशंस है। इतने सारे इमोशंस है, लेकिन हम इन सबको कंप्रेस करेंगे तो उनको हम प्रेम और भय में डिवाइड कर सकते हैं। तो आखिर में ये दोनों ही है और बाकी पूरे इन दोनों से ही निकलते हैं। माइंड हमेशा अटैक करने की कोशिश करती है बिना सोचे समझे। उस भय का मूल ढूंढ के बाहर निकालने के बजाय यहाँ पे प्रेम, क्राइस्ट माइंड, हायर सेल्फ, क्षमा गुण, ये सब पॉजिटिव इमोशंस है और बाकी सारे नेगेटिव इमोशंस है। आध्यात्मिक मार्ग में हम हमेशा क्राइस्ट माइंड को अपनाना है। इस आध्यात्मिक मार्ग में हम इस सोल एवोल्यूशन में सबका अपना अपना जर्नी रहता है। तो जब हम अपने आप को किसी से तुलना करते हैं, हमें अपना क्राइस्ट माइंड इस्तेमाल करना है, क्योंकि सबका अपना आध्यात्मिक मार्ग है, अपना स्पीड यानी गति होता है। यहाँ पे कंपैरिजन और ईर्ष्या की बात नहीं आनी चाहिए। अगर इस तरह परिस्थिति आया तो उसको हमारे हायर सेल्फ को दे देना चाहिए, सोल इन्वोकेशन कह के। ऐसा करने से हम उस नेगेटिव इमोशन से बाहर निकल सकते हैं। हमें प्रेम और भय इन दोनों के बीच में चुनना है। वो कैसा? होशियारी से ही नहीं बल्कि जागरूकता के साथ भी। अगर प्रेम को चूज करेंगे तो हम हमें सब कुछ आसान हो जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर। हम यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं कि हमें कैसे नेगेटिव इमोशन से बांधे गए हैं। यहाँ पे एक काले रस्सी की तरह दिखाई दे रहे हैं वो नेगेटिव इमोशंस। हमारे चार बॉडीज में काले जड़ के जैसे रहेंगे बंधन। जब ये भय से हम हमले की मोड में रहेंगे, ये चार बॉडीज को बांध के रखेंगे। इससे आध्यात्मिक रास्ते में आगे जाने के लिए मुश्किल होगा। हम ज्यादा प्रकाश होल्ड करने के बाद भी इन काले जड़ों को निकालना मुश्किल है,
क्योंकि जो प्रकाश हम में है वो कुछ काले जड़ों को निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। और फिर अगर फिर से भय आ गया या लोअर सेल्फ क्वालिटीज फिर से हमें आ गए तो इन काले जड़ हमें फिर से बांधे, काले जड़ों से हम फिर से बांधे जाएंगे हमारे चार बॉडीज में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी पहुंच जाएंगे और सोल रिकॉर्ड्स में भी, क्योंकि हम पिछले जन्म से भी ये गुण लेके आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसलिए सिर्फ लाइट होल्ड करना या उसका बढ़ाना काफी नहीं है, हमें स्पिरिचुअल हायरार्की से मदद मांगनी चाहिए। इस हायरार्की के वरिष्ठ सदस्य हमारे कोर फियर को बाहर निकालेंगे, जैसे एक माली जंगली घास को निकालता है। जब ये सब निकल जाएगा हमारे सबकॉन्शियस माइंड और सोल रिकॉर्ड से, तब एक सही असेंशन का मार्ग मिल जाएगा हमें। जब हम ये अफर्मेशन कहेंगे, हमें कल्पना करना है कि ये सब भय हमारे क्राउन चक्रा से निकाल दिए गए, जैसे वैक्यूम क्लीनर उस भय को खींच के निकाल रही है। सोल रिकॉर्ड से भी एक बार सोल रिकॉर्ड से भय निकल चुका तो हमें उससे मुक्ति मिल जाएगी। हमें ज्वालाकुल और वाइवामस को सहायता पूछना चाहिए कि उन फियर्स को सबकॉन्शियस माइंड से, पैरेलल लाइफ से, सोल एक्सटेंशन से और बचपन के यादों से निकालने के लिए। ये जानिए कि ये एक आध्यात्मिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल इश्यू है। नेक्स्ट स्लाइड। स्पिरिचुअल हायरार्की सब भाई को क्राउन चक्रा से स्पिरिचुअल वैक्यूम क्लीनर से निकाल देती है। नेक्स्ट स्लाइड। भाई का ये प्रोग्रामिंग मैट्रिक्स का एक हिस्सा है, और जो भी इसके अंदर आना चाहता है यानी मैट्रिक्स के अंदर, उसके लिए सहमत होना पड़ता है। जो भी स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक मार्ग में हो या ना हो, सबको भय से जूझना ही पड़ता है। जो आध्यात्मिक मार्ग में नहीं है उनको कुछ ज्यादा ही भय लगेगा, लेकिन कोई भी इससे बच नहीं सकते। जब भी भय लगता है तब तुरंत ज्वालाकुल, वाइवामस और आई एम प्रेजेंस को बुला के उसे निकालने के लिए कह सकते हैं। जब भी हम असेंडेड मास्टर्स को बुलाते हैं, माइटी आई एम प्रेजेंस को शामिल करना है। कभी भी उनसे ये हेल्प के लिए पूछ सकते हैं उस भाई को निकालने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड। 3 से 6 महीने के लिए सोने से पहले उस भाई को निकालने के लिए प्रार्थना करना है और स्पिरिचुअल हायरार्की से कोर फियर मैट्रिक्स रिमूवल प्रोग्राम में नामांकित करने के लिए। एक बार इस प्रोग्राम में दाखिल मिल गया तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से हमारे सारे भाई को वो ढूंढ के निकाल देते हैं। अब हम एक अफर्मेशन कहेंगे। मैं ज्वालाकुल, वाइवामस और माइटी आई एम प्रेजेंस को बुलाती हूँ कि इस भाई का जो प्रोग्रामिंग है उसे मेरे क्राउन चक्रा से खींच के निकाले और मुझे स्पिरिचुअल हायरार्की का कोर फियर मैट्रिक्स रिमूवल प्रोग्राम में नामांकित करे। ये अफर्मेशन करना है हमें मेडिटेशन में। नेक्स्ट स्लाइड। हमें अपने कॉन्शियसनेस को ट्रेन करना है कि हम अपने क्राइस्ट माइंड से सोचना है, नेगेटिव ईगो से नहीं। ये नहीं करेंगे तो 90 to 95% भय जाने के बाद भी वो वापस लौट आएगी, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तर्क करके विश्लेषण करती है। साईं बाबा हमेशा कहते हैं कि गॉड इज इक्वल टू मैन माइनस ईगो। जब तक ईगो नहीं निकालेंगे, नेगेटिव ईगो या लोअर सेल्फ को नहीं निकालेंगे, परमात्मा को नहीं पहचानेंगे, खुद में या दूसरों में भी। सब कुछ दिमाग पर निर्भर है। आजाद होना या बंधन बनाना, सब कुछ दिमाग पर ही निर्भर है।
तो क्या ये माइंड को निकालना है? वो तो हो नहीं सकता। और क्या उसको निकाल के हम जी जी सकते हैं क्या? ये भी हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखिए आप, यहाँ पे माइंड का मतलब फिजिकल ब्रेन नहीं है, बल्कि हमारे सोल का एक हिस्सा है। इसमें कंपार्टमेंट्स है, जैसे कि कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड वगैरह। हमें अपने माइंड को सिखाना है कि उसे सिखा के उसके ऊपर काबू पाना है, ताकि वो सोल की इच्छा के अनुसार काम करे और परमात्मा के लिए। ऐसा करेंगे तो हम हमेशा क्राइस्ट माइंड में रहेंगे। नेक्स्ट पिक्चर। इस पिक्चर में जो भी भय है, माइंड के चारों ओर घेर के रखे हैं काले बादल की तरह। ऐसी स्थिति हम ठीक ढंग से नहीं सोच सकते इस स्थिति में, और हम हमारे मार्ग ठीक तरीके से नहीं चुनेंगे। जब हम कोर फियर को निकालेंगे तो रास्ता ठीक दिखाई देगा और हम सही रास्ता चुनेंगे। ऐसा करने से ये चॉइस हमें प्रेम, क्राइस्ट माइंड, हायर सेल्फ, प्रेम से भरी सोच और कार्य, फॉरगिवनेस की ओर ले जाएगा। और भय और नेगेटिविटी में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो हमारा मार्ग नहीं है। इस तरह से हमें कौन सा मार्ग चुनना है समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट। మేడం మీ వాయిస్ రావటం లేదు. हमें ये भी सोचना है कि हम मानवता को कैसे हेल्प करें। ये करने से हमारा लाइट क्वेश्चन भी बढ़ता है। हमने स्कूल ऑफ असेंशन में ये सीखा है। एक उदाहरण మేడం ఈ देंगे यहाँ స్లైడ్ पे। మేడం ఈ స్లైడ్ నుంచి చెప్పాలి, నాకు నెట్ పోయి బయటకు వెళ్ళిపోయాను. ఇక్కడ నుంచి చెప్పంటారా? కోర్ మెట్రిక్స్ రిమూవల్ ప్రోగ్రామ్. ఎస్. ఓకే. 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 సరే మేడం, ఇక్కడ నుంచి చెప్తాను. ये कोर फियर मैट्रिक्स रिमूवल प्रोग्राम को कैसे इस्तेमाल करना है, यहाँ पे अगर हम ये कहेंगे कि मेरे पूरे भय निकाल दिए जाए जाना चाहिए, ये सही नहीं है। हमें हर एक भय को अलग अलग बताना है। ये हमारे बचपन के होंगे, पास्ट लाइफ्स के होंगे, सोल एक्सटेंशन के होंगे। इस तरह से अलग अलग बताना है हर एक भाई को। एक टाइम पे एक भाई निकालने के लिए पूछना है। 10 भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक से शुरू करना बेहतर है। एक एक दिन एक एक भाई। हमें ये भी सोचना है कि हम मानवता को कैसे हेल्प करें। ये करने से हमारा लाइट क्वेश्चन भी बढ़ता है। हमने स्कूल ऑफ असेंशन में ये सीखा है। एक उदाहरण देंगे यहाँ पे। जब हम एक मूवी देख रहे हैं, वहां पे एक सीन में कोई रिजेक्ट किए जाते हैं, वो देखे आपको आपके जिंदगी में कुछ ऐसा घटना याद आ जाएगा, जैसे कि अगर हम स्कूल डेज में किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए रिजेक्ट किए जाए होंगे, या जॉब इंटरव्यू में, या प्रेम में, या मैरिटल लाइफ में, कोई भी कुछ भी हो। ये दुख या ये दर्द हमें हम में रहेगा। तो अगर हम सभी से अगर ये दुख निकालना है, तो हम ये पूछ सकते हैं कि वो हमसे ही नहीं, सभी से ये भय निकाल दिया जाए। ऐसा करने से हमारा लाइट क्वेश्चन भी बढ़ेगा। जब हम अखबार पढ़ते हैं या न्यूज़ में ये सुनते हैं कि किसी एरिया में कुछ वायलेंस हुआ है, या कहीं तूफान आया है, या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो वहां के लोगों में भय पैदा कर रही है, तो हम ज्वालाकुल, वाइवामस और स्पिरिचुअल हायरार्की को, इस भय को ट्रांसम्यूट करने के लिए भी
पूछ सकते हैं, इसको रूप परिवर्तन करने के लिए भी पूछ सकते हैं। हम उनसे ये पूछ सकते हैं कि जो भी भय हमने इकट्ठा करके रखा है, या पास्ट लाइफ से हो या सोल एक्सटेंशन से, उन्हें निकालने के लिए। इस तरह से हम उनसे स्पिरिचुअल हायरार्की, ज्वालाकुल और वायामा से पूछ के इन भय को निकाल सकते हैं, हमारे और दूसरों से भी। अब हमने भय को निकाल दिया, तो अब क्या? नेक्स्ट स्लाइड। उस जगह पे हमें प्रेम से भरना है। भय निकालने से एक वॉइड क्रिएट होता है, उसको प्रेम से भरना है। ये जरूरी है। ये कोर फियर मैट्रिक्स रिमूवल प्रोग्राम का सीक्रेट है। ये प्रेम खुद पे हो या परमात्मा के लिए या मानवता के ऊपर या सेंटियंट बीइंग्स के लिए, कोई भी हो सकता है। कोई भी प्रेम किस पे भी हो, एक अनकंडीशनल लव भय के स्थान पर लाना है। नेक्स्ट स्लाइड। इस पिक्चर का ये मतलब है कि जब तक हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में यानी मुट्ठी में है, और हम हमारे भाई को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये हमें एवोल्यूशन के मार्ग में आगे जाने से रोकती है, ये इस तरह का सोच। ये कंफर्ट जोन सेफ लगता है, लेकिन ये टेम्पररी है, क्योंकि आने वाले एनर्जीज में अगर हम तैयार नहीं हो तो ये एनर्जीज chaotic सिचुएशंस पैदा करेंगे। तब हमारे इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही हो पड़ता है। तब हम भय से, दूसरों के राय से प्रभावित होंगे, और आत्मविश्वास नहीं रहेगा हमें, और फिर से कंफर्ट जोन में जाने के लिए कोशिश करेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो वो हमें ही निपटाना पड़ता है। ऐसा करने से हम नए चैलेंजेस और मुश्किलों का सामना कर सकते हैं, लेकिन हमें नए स्किल्स भी सीख सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, और हमारा कंफर्ट जोन भी विस्तार हो जाता है। हमें सेफ और सब कुछ हमारे नियंत्रण में है ऐसा लगता है। ये कंफर्ट जोन पहले वाले कंफर्ट जोन जैसा नहीं रहेगा, ये पहले से बेहतर होगा, क्योंकि ये विकसित लेवल पे होगा। तब हमारा विकास शुरू होगा, और हमें अपना सपना और उद्देश्य दिखाई देंगे। तब हम नए लक्ष्य तय करेंगे अपने लिए, और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इन सब के लिए कोर फियर मैट्रिक्स रिमूवल प्रोग्राम बहुत हेल्प करता है हमें। एक याद रखिए, सिर्फ भय को निकालने से काम नहीं चलेगा, उस स्थान पे प्रेम को लेकर ही आना है। ऐसा नहीं किया तो फिर भय वो स्थान पे फिर से आ जाएगी, लौट आएगी। प्रेम को भय के जगह पर लाने के लिए, आदत डालने के लिए सिर्फ 21 डेज काफी है। इससे हम असेंशन प्राप्त कर सकते हैं। हैप्पी असेंशन विद बॉडी। धन्यवाद।